रूस यूक्रेन वॉर में जल गया सबसे बड़ा विमान। क्या आसमान में कभी उड़ान भर पाएगा ये विमान? सबसे बड़े विमान पर सबसे बड़ा अटैक में ध्वस्त हो गए विमानों के अरमान। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 5वां दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे को लेकर चौतरफा जंग जारी है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के हवा में मिसाइल, सड़कों पर रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन दौड़ रहे हैं। हालांकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी युद्ध अभी तक किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास मौजूद एक एयरफील्ड में खड़े दुनिया के सबसे बड़े विमान को रूसी सैनिकों ने हमले में ध्वस्त कर दिया। इस बात की पुष्टि यूक्रेन सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी की गई है। हालांकि अब इस प्लेन को लेकर सोशल मीडिया पर कई फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। यूक्रेन की सरकारी डिफेंस कंपनी यूक्रोबोरोनप्रोम ने अपने बयान में कहा कि एंटोनोव AAN 225 मरिया विमान ग्राउंड पर है। इसे गोस्टोमेल एयरपोर्ट पर ठीक किया जा रहा है। इसके एक इंजन को निकाल कर दुरुस्त करने का प्रयास हो रहा है। फिलहाल इस विमान को ठीक करके उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में हम और मरिया बनाएंगे। आपको बता दें कि मरिया का मतलब सपना होता है। यूक्रोबोरोनप्रोम ने कहा कि हम रूस के खिलाफ जाकर और मरिया अगले 5 साल में बनाएंगे। इसमें करीब $3 बिलियन यानी 22,670 करोड़ रुपए लगेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने ट्विटर पर कहा, भले ही रूस ने हमारे मरिया को बर्बाद किया हो, लेकिन वो हमारे सपने को चूर नहीं कर पाएगा। हम एक मजबूत, आज़ाद और लोकतांत्रिक यूरोपियन देश का निर्माण करेंगे। हालांकि एंटोनोव कंपनी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अभी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। हमारे एक्सपर्ट इस विमान की तकनीकी सेहत की जांच कर रहे हैं। एंटोनोव की वेबसाइट पर लिखा है कि AAN 225 ने अपनी पहली उड़ान 21 दिसंबर 1988 में भरी थी। आइए जानते हैं इस विमान की खासियतों के बारे में। दरअसल एंटोनोव AAN 225 मरिया के नाम कई रिकॉर्ड हैं। ये कैसा है, इसकी क्या खासियत है, ग्राफिक के ज़रिए आपको समझाते हैं। ये विमान के पास सबसे ज़्यादा कार्गो 640 टन वजन उठाने का रिकॉर्ड है। ये विमान दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। इस विमान को उड़ाने के लिए 6 क्रू की ज़रूरत होती है। ये एक बार में 2.53 लाख किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये एंटोनोव AAN 225 मरिया की लंबाई 275.7 फीट और ऊंचाई 59.5 फीट होती है। इसका विंग स्पैन 290 फीट है। ये प्लेन बिना सामान लोड किए भी 2.85 लाख किलोग्राम का है। इसमें एक बार में 3 लाख किलोग्राम ईंधन भरा जा सकता है। ये एक बार में 46,000 क्यूबिक फीट माल अपने पेट में रखकर उड़ सकता है। एंटोनोव AAN 225 मरिया की खास बात यह है कि एंटोनोव AAN 225 मरिया के अंदर 6 प्रोग्रेस D18T टर्बोफैन इंजन लगे हैं। हर इंजन इसे 229.5 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इसकी अधिकतम गति 850 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार पूरा ईंधन भरने पे ये 15,400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अगर इसमें 200 टन का वजन है तो ये 4,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। एंटोनोव AAN 225 मरिया आमतौर पर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, लेकिन ये ज़रूरत के मुताबिक अपनी ऊंचाई कम ज़्यादा कर सकता है। अगर इस विमान की सबसे बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करें तो ये विज्ञान से लेकर युद्ध क्षेत्र और आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में बड़ा मददगार साबित हुआ है। इस विमान को बनाने के लिए कई साल लग गए। साल 1989 की जब रूस की योजना थी अमेरिका के शटल कैरियर की तरह एक प्लेन बनाया जाए, साथ ही उस पर रूसी स्पेस शटल को लॉन्च किया जाए। इस काम के लिए एंटोनोव AAN 225 मरिया को चुना गया था। इसके ऊपर बुरान क्लास ऑर्बिटर बनाए गए थे। ये सोवियत स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा था। एंटोनोव AAN 225 मरिया को एनर्जिया रॉकेट बूस्टर्स को उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका डिज़ाइन विक्टर तोलमाचेव किया था। 11 सितंबर 2001 को इस जहाज़ में 4 मुख्य युद्धक टैंकों को, जिनका वजन 253.82 टन था,
उन्हें 35,270 फीट की ऊंचाई से ले जाया गया था। विमान ने चारों टैंक्स को 1000 किलोमीटर दूर 763.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहुंचाया था। 11 अगस्त 2009 को एंटोनोव AN-225 मिया में अंदर एक 53.3 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा जनरेटर ले जाया गया था। ये पहला सिंगल कंसाइनमेंट था जिसे एक बार में प्लेन में चढ़ाया गया था। यह आर्मेनिया के एक गैस पावर प्लांट का जनरेटर था। इसका वजन 189 टन था। एंटोनोव AN-225 मिया ने 11 जून 2010 को दुनिया का सबसे लंबा एयर कार्गो उठाया था। ये 138 फीट लंबा विंड टर्बाइन ब्लेड था जिसे उसने चीन के तियानजिन से डेनमार्क पहुंचाया था। 27 फरवरी 2022 को रूसी हमले में ये प्लेन ध्वस्त हो गया। फिलहाल इसकी मरम्मत की जा रही है। यूक्रेन को भरोसा है कि इसे जल्दी ही ठीक कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।